हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? न्यू व्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 से ऊपर हो गए हैं और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आई थिंक मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि ना कल रात भर ना पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरा ना बहुत ही बॉडी पेन हो रहा था। और जब बीपी लो होता है ना तो मुझे ऐसा ही होता है, और साथ में हेडेक, ये दोनों चीज़ हो रहे थे। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी कल फ्रेंड्स। और यहाँ पर ना यूवन भी जल्दी उठ गया था, क्योंकि मैं काम कर रही थी और ये पता नहीं आज जल्दी उठ गया। तो ये जब भी जल्दी उठता है ना तो अपने पापा को ड्यूटी जाने के लिए कभी कभी परेशान करता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे से बाय कर देता है। आज ये पता नहीं अपने पापा को ना शर्ट भी प्रेस नहीं करने दे रहा था और कह रहा था कि मेरे साथ खेलो, क्योंकि दिन भर अकेला रहता है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं भी समझ सकती हूँ इसकी बात। एक कमरे में बच्चा दिन भर अकेला पैक रहता है और ऊपर से बारिश हो रही है, तो फिर कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हो रहा है। जबकि मैं यूवन को बाहर लेके जाती हूँ, कभी भी कुछ सामान लेना होता है, ज़्यादातर यूवन मेरे साथ ही रहता है। तो वॉक पे आजकल तो हमारा ना हो ही नहीं पा रहा है जाना। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स अभी मैं चाय बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और बस घर के काम तो करने ही हैं। 10 बज चुके हैं और यूवन ना, हम आज बहुत जल्दी उठ गई थी, देखा था मैंने, सारे घर की क्लीनिंग कर दी थी। लेकिन उसके बाद यूवन ने मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा अपने साथ बैठा के रखा, इतना परेशान करा ना। और फ्रेंड्स मेरे ना यहाँ पे ये जो कमर के ये हिस्सा है ना, जहाँ पे जब ऑपरेशन होते हैं तो एनेस्थीसिया का वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो 3-4 दिन से ना वहाँ मेरे पेन उठ रहा है। ऐसे एकदम लगातार तो नहीं उठा है, लेकिन जैसे कुछ कर रही हूँ तो अचानक से उठ जा रहा है वो पेन। जिनका ऑपरेशन हुआ होगा उनको पता होगा, और किसी किसी को तो नहीं होता है, सिजेरियन वालों को, लेकिन किसी किसी को होता है। और मुझे तो हमेशा ही हुआ है, जब से यूएन हुआ है ना, तब से जब से वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा, दर्द होता ही होता है। और आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और मैंने सोचा जल्दी उठ जाती हूँ, फिर भी ऐसी हालत में भी मैं जल्दी उठ गई। कल रात को इतनी उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी, फिर भी मैं जल्दी उठ के मैंने कहा कि फटाफट से ना किचन विचन क्लीन कर देती हूँ, यूएन परेशान करता है। और इसने मुझे आज इतना परेशान कर दिया है ना फ्रेंड्स, मम्मा 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 करके ही लगा रखा है। और अभी बाहर एकदम से जैसा लग रहा है शाम के 7:30 हो रहे हैं, एकदम से काला सा मौसम हो रखा है। कपड़े वॉश नहीं करने हैं, क्योंकि आज थर्सडे है, तो मैं सोचूँ कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ना साईं बाबा को स्नान कराना है, क्योंकि पिछले थर्सडे को बाबू हुआ था, थर्सडे के दिन ही हुआ था, आज उसे 1 हफ्ता हो गया है। तो उस दिन भी जल्दी जल्दी के चक्कर में बाबा को स्नान नहीं करा पाई। और इस चीज़ का मुझे बहुत ये लगता है कि क्या बोलूँ मैं, नहीं हो पाता है कहीं कभी कभी। तो अभी मैं पहले खुद जाऊँगी, यूवन को नहलाऊँगी, उसके बाद साईं बाबा को भी स्नान कराती हूँ। उनके कपड़े वपड़े तो मैंने सारे वॉश कर रखे हैं, उनके जो टॉवेल है छोटा सा, वो भी मैंने सब क्लीन करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये सोया हुआ है, देखिए। मैंने नोटिस किया है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही इसे पता होता है, लेकिन ना मैंने एक नोटिस किया है कि जिस दिन भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, उस दिन सभी बच्चे ना ज़्यादा परेशान करते हैं। और आज इसने सुबह से उठ के अपने पापा को भी कह रहा है कि आप ड्यूटी मत जाओ, उसमें भी इसको इतना समझाया मैंने। तो चले, काम तो सारा हो गया है, बस अभी मुझे नहाने जाना है। और अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बाहर का क्लाइमेट भी दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम के 7:30 हो गए। तो चलिए नहाने जाती हूँ मैं। पहले यूवेन को भी साथ लेके जाती हूँ। बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा है, लेकिन उमस देखिए कितना हो रहा है। सो फ्रेंड्स बाहर देखिए एकदम से अंधेरा हो गया है, बिजली भी कड़क रही है और साथ में ना तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो चलिए यूवेन और मैं नहा के आते हैं, फिर हमें बाबा को भी स्नान कराना है। तो यूवेन और मैं नहा कर आ गए हैं, अब बाबा को स्नान करा देती हूँ मैं। सबसे पहले उनके वस्त्र चेंज कर दिए हैं, जो माला है वो निकाल दी है, और बाबा को यहाँ नहला दे रही हूँ मैं। आज यूवेन ना बैठा हुआ है, वो नहीं आ रहा है, तो बस यहाँ पे बाबा को स्नान करा दिया है मैंने। पानी में थोड़ा सा मैंने गंगा जल मिला दिया था। तो बस पिछले गुरुवार को ना फ्रेंड्स मैं बाबा को स्नान नहीं करा पाई। मुझे बहुत ही मन में खलल सा लग रहा था कि मैं उन्हें बाबा को स्नान नहीं कर पाई। लेकिन आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मुझे घर का बाहर का मतलब सारी चीज़ें ना मुझे मैनेज करना पड़ता है, और एक दूसरे कोई मेरा सहारा नहीं है कि चलो मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। एक होता है ना फ्रेंड्स, अगर चलो फैमिली हमारे जो साथ में रहते हैं वो हमसे दूर रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो कहाँ से कोई मदद करेगा, हम दूसरे शहर में हैं। लेकिन जब एक ही घर में रहते हुए कि नहीं
नहीं देख पाते हैं कि इसका छोटा सा बच्चा है, इसकी थोड़ी सी मदद कर दे। और तो चलो ठीक है फ्रेंड, जब हम ठीक रहते हैं ना, तबीयत हमारी ठीक रहती तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और लेकिन जब हमारी ना तबीयत ख़राब होती है तब हम थोड़ी सी किसी से उम्मीद लगाते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन वो ये उम्मीद लगाना ना फ्रेंड्स बेकार है। मैंने एक चीज़ बात अभी ये समझ गई हूँ फ्रेंड्स इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी में, अगर किसी से हम उम्मीद लगा के रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए किस दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ देना है, अपने हाथ में जितना काम है वही करना है। तो पहले तो मैं ये कर सोचती थी कि ये लोग क्यों नहीं मेरी मदद करते हैं, छोटा सा बच्चा है, क्यों नहीं सोचते, तो मैं हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन अब मैंने अपने मन को समझा दिया है कि उम्मीद करूँगी तो इसी तरीके से दुखी रहूँगी, इसलिए मुझे उम्मीद करना छोड़ ही देना है। बस बाबा मेरे समझते हैं, बाबा का हाथ है मेरे सर पे और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मन में मेरा बहुत उथल पुथल चलता है फ्रेंड्स, क्या करूँ मैं, लेकिन हर चीज़ ना देखिए, फैमिली की हर चीज़ बात शेयर नहीं कर सकते ना, हर चीज़ नहीं बता सकते। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और आज इवनिंग, मॉर्निंग और मुझे लगता है रात कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। और सुबह देखिए मैंने यूएन के लिए पराठा बनाया था ना, तो उसने खाया नहीं, थोड़ा सा ही खाया, और लास्ट में उसने मुझे बोला मम्मा मुझे पोहा ही बना के दो, और वो मॉर्निंग से भूखा है फ्रेंड्स। तो मैंने उसको पोहा बना के दे दिया और उसने थोड़ा बहुत खाया, पूरा तो नहीं खाया, बाकी मैं नहीं खाया। तो अभी यहाँ पर फटाफट से मैं भी रेडी हो गई हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 5:40 हो रहे हैं, मतलब 5:45 होने वाले हैं, और मैं रेडी हो गई हूँ। हीवन को भी रेडी कर दिया, और गर्मी इतनी हो रही है ना फ्रेंड्स, जो क्रीम और पाउडर लगाओ ना वो तुरंत ही पसीना पसीना बन के निकल जा रहा है। ये बारिश हो रही है, सुबह देखा आपने कैसा मौसम हुआ, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। जो एक चिपचिपाहट वाली जो गर्मी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, तो वैसी गर्मी हो रही है। तो मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, अपने लिए नहीं लेना है कुछ भी, ना यूएन के लिए कुछ लेना है। देखूँगी जाती तो यूएन के लिए कुछ ना कुछ ले ही देती हूँ। एक्चुअली मुझे ना फंक्शन के लिए कुछ मतलब गिफ्ट लेने हैं, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। और बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है कि कल के भरोसे में ना फ्रेंड्स बारिश हो जा रही है, और मुझे कहीं भी जाना पड़ता है तो यूएन को साथ में लेके जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं आज ही चली जाती हूँ, लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी ना कड़ी बन के रेडी हो चुकी है, और चावल अभी मैंने बनाए नहीं, चावल बाद में बनाऊँगी मैं। और आज थर्सडे है तो राजेश मंदिर जाएंगे, तो इसलिए ना मैं लेट निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना राजेश वहाँ मिल जाएंगे, फिर आते समय हम लोग उन्हीं के साथ आएंगे। और इसलिए कोशिश कर रही थी 6-6:15 बजे तक निकलूँ मैं घर से मैं। और वैसे पैदल तो हमारे यहाँ से जो विक्रम स्टैंड है ना, जहाँ से गाड़ी मिलती है, वो बहुत दूर है फ्रेंड्स। मतलब अकेले चलने के लिए तो इतना दूर नहीं है, फटाफट चले जाओ, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है चलने में, तो इसलिए मैंने ई रिक्शा बुक की है। वो अभी 6-6:15 बजे तक आ जाएगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और घर का भी सारे काम हो गए हैं मेरे। तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, एकदम से सुबह से एकदम जैसा लग रहा था कि बीपी लो है, और बस मेडिसिन खाया, रेस्ट किया, और अब ठीक लग रहा है। मतलब ठीक क्या लग रहा है, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब ठीक हो गई हूँ मैं, इतना कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखिए अगर तबीयत ख़राब होनी है तो हो ही जाएगी, इसलिए मैं आज ही चली जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो अगर वीडियो बनानी मिली तो बनाऊंगी, क्योंकि इवन साथ में ना अकेले हूँ मैं, तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी देखती हूँ, डायरेक्ट आप लोगों से मार्केट में मिलती हूँ। चलो भैया, छोटे बच्चे की धागली मिल जाएंगी। चलो चलो आगे चलो। बैठो, यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो।
अभी न्यू बॉर्न बेबी है, हाँ तो जैसे थोड़ा पतला ही दिखाना, मोटा उतना पहन नहीं रहे। आयन भाई कैसे हैं? ये रोमन डिजाइन ना चांदी का, मैंने डिजाइन भेजा हुआ है, उसमें 2-4 थे ना, 70-80 ग्राम में जरा दिखाई दे, मुझे व्हाट्सएप पे भाई। इसमें चाहिए ना काले मोती में। ऐसे ही है। 98 ग्राम से कम। ऐसे से बच्चे नहीं। और जो भी शॉपिंग करनी थी हम लोग ने कर ली है, और यहाँ पर अब आ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। बहुत दिनों से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यूएन तो सूखी पूरी खाता है। उसके बाद राजेश का कॉल आ गया था, इसलिए मैं इसी टाइम निकली थी कि शाम को हमें राजेश मिल जाए। तो आज थर्सडे है ना, तो बस हम तीनों जन जा रहे हैं, साईं बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो ये वाला जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ ना, राजेश हर गुरुवार को बाबा के मंदिर जाते हैं। ये प्रेम नगर में केरी गांव में ये मंदिर है, तो यहीं पे राजेश ना भगवान साईं बाबा के दर्शन करके फिर ही घर आते हैं। तो ये ना यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है फ्रेंड्स, थोड़ा चढ़ाई है, और देखिए रास्ता ख़राब है, इसलिए मैं उतर गई थी, यूएन को भी उतार रही थी, लेकिन वो है ना, वो कहना नहीं मानता है फ्रेंड्स, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है कहना। तो बस बाबा के मंदिर आ गए हैं, बाबा को दर्शन करते हैं, बाबा के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। बहुत मन में शांति मिलती है फ्रेंड्स, क्योंकि ना मैं आज जानबूझ के मैंने राजेश को कहा कि मैं मंदिर आऊँगी, क्योंकि मेरे मन में ना, मैं बाद में कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे बाबा के दर्शन कर लेते हैं, मन को बहुत शांति मिले मेरे। तो आज के व्लॉग के एंडिंग में यही कर देती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। टेक